नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में काफी हलचल मचा दी थी। ये कहानी है अमेरिका और भारत के बीच एक बहुत बड़े व्यापार सौदे की, जो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते एकदम से गायब हो गया। और इसके पीछे है कुछ बेहद सनसनीखेज आरोप। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जो सोर्स है उसका सबसे बड़ा और सीधा आरोप यही है कि ये कोई बाजार की ताकतों या बातचीत की नाकामी का नतीजा नहीं था, बल्कि एक अकेले शख्स का फैसला था। और ये दावा मतलब बहुत ही संगीन है, और आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का जो फोकस है वो इसी पर रहेगा। देखिए, ये कोई मामूली समझौता नहीं था। महीनों तक बातचीत चली, सब कुछ एकदम फाइनल लग रहा था और पूरी दुनिया उम्मीद कर रही थी कि बस अब इसकी घोषणा होने ही वाली है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि ये डील पूरी तरह से पटरी से उतर गई। तो हमारे विश्लेषण का जो पहला हिस्सा है वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा कि क्या इस डील का फेल होना कोई हादसा था, या फिर ये एक सोचा समझा कदम था, एक जानबूझकर लगाई गई रोक थी। हाँ, ये सवाल तो बनता ही है। आखिर सिर्फ एक आरोप के दम पर कैसे यकीन किया जा सकता है? और यहीं पर इस कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है, क्योंकि जो जानकारी सामने आई है वो एक बहुत ही ठोस और एक तरह से कहें तो एक विस्फोटक सबूत पेश करती है। और वो सबूत है एक लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग। जी हाँ, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें अमेरिका के एक बहुत ही जाने माने पॉलिटिशियन की आवाज है, और ऐसा लगता है कि ये इस पूरे मामले से पर्दा उठा रही है। तो हुआ ये कि साल 2025 में सेनेटर टेड क्रूज अपने कुछ अमीर डोनर्स के साथ एक प्राइवेट मीटिंग में थे। अब उसी मीटिंग में किसी ने उनसे भारत के साथ ट्रेड डील के बारे में सवाल पूछ लिया। तो क्रूज ने कथित तौर पर मजाक मजाक में व्हाइट हाउस के 3 ताकतवर लोगों को इस डील को रोकने का क्रेडिट दे दिया। और बस किसी ने ये पूरी बातचीत चुपके से रिकॉर्ड कर ली और फिर 2026 की शुरुआत में इसे लीक कर दिया। और इसके बाद तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा हो गया। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो तिकड़ी है, मतलब ये जो 3 लोग हैं, ये आखिर हैं कौन? और इससे भी बड़ा सवाल कि उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया, उनका मकसद क्या था? तो जो ऑडियो लीक हुई है उसके हिसाब से ये वो 3 लोग हैं जिन्हें इस ट्रेड डील को पटरी से उतारने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और उनके सलाहकार पीटर नवारो। अब जो जानकारी सामने आई है वो इशारा करती है कि इस तिकड़ी का जो मुख्य मकसद था वो कोई इकोनॉमिक कैलकुलेशन नहीं था, बल्कि भारत के आर्थिक उभार को लेकर एक बुनियादी प्रॉब्लम थी। मतलब एक ऐसी सोच जो इंडिया को एक उभरती हुई ताकत की तरह देखने में कह सकते हैं कि सहज नहीं थी। इस सोच को समझने के लिए पीटर नवारो का एक बयान काफ़ी है, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया था कि अमेरिकी अपना पैसा और बिजली खर्च करके भारत को चैट जीपीटी जैसी एआई सर्विसेज क्यों दे रहे हैं। और इस तरह के जो बयान होते हैं वो साफ तौर पर उस मानसिकता की तरफ इशारा करते हैं जो भारत की तकनीकी और आर्थिक तरक्की को एक मौके की तरह नहीं, बल्कि एक खतरे की तरह देखती है। तो ठीक है, डील रुक गई, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका असर क्या हुआ। चलिए अब इसके नतीजों पर नजर डालते हैं और ये भी समझते हैं कि भारत ने इस पर क्या रिएक्शन दिया। हाँ, तो सवाल बड़ा दिलचस्प है। क्या अमेरिका ने जो प्रेशर बनाने की कोशिश की वो काम कर गई? क्या इंडिया को अलग थलग करने में वो कामयाब हो गए, या फिर कहानी ने कोई बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लिया? और जवाब आपके सामने है। आइसोलेट होने की जगह इंडिया ने तो अपनी ट्रेड पार्टनरशिप को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया। ये लिस्ट देखिए जरा स्क्रीन पर। यूरोपियन यूनियन, जिसके साथ डील लगभग फाइनल है, फिर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बाजार, और यूएई, ओमान और इजराइल जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी। ये दिखाता है कि भारत ने अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कितनी तेजी से काम किया है। तो मतलब लब्बू-लुआब ये है कि भारत रुका नहीं, उसने अपने व्यापार के लिए नए दरवाजे खोले, अपनी इकोनॉमी को और मजबूत किया, और इससे हुआ ये कि अमेरिका इस पूरी इक्वेशन में कहीं ना कहीं साइडलाइन होता हुआ दिखा। तो चलिए अब जरा और बड़ी पिक्चर देखते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का खुद अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म में क्या मतलब हो सकता है? क्या ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी? देखिए, जो एनालिसिस सामने आया है वो साफ साफ कहता है कि भारत जैसे एक बड़े और ज़रूरी सहयोगी के साथ ट्रेड संबंधों को बिगाड़कर अमेरिका ने असल में अपनी ही इंडो पैसिफिक पॉलिसी को कमज़ोर कर लिया है। और ये वही स्ट्रैटेजी है जो उस पूरे रीजन में चीन के बढ़ते असर को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी। और आखिर में
बस यही एक सवाल बचता है, इस पूरी कहानी में लंबे समय में ज्यादा बड़ा नुकसान किसे उठाना पड़ेगा, एक उभरते हुए भारत को या फिर एक स्थापित महाशक्ति अमेरिका को? देखिए, दुनिया भर में जो ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं वो बहुत तेजी से बदल रही हैं। ऐसे में ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है, क्या ये फैसला अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी या फिर एक ऐसी ऐतिहासिक भूल, एक हिस्टोरिक ब्लंडर जिसका असर आने वाले कई सालों तक देखने को मिलेगा? खैर, इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।